Good evening, class. I'm back with your new class. It's about your English chapter 3. As you all know that in the last class we did chapter 2nd. That was David and Goliath. Which one? Hmm? Yes, it was David and Goliath. And today's chapter is अष्टवक्र. ओके, ये एक गुरु और शिष्य की स्टोरी है. इट्स अ स्टोरी ऑफ अ टीचर और गुरु और डिसिपल. ठीक है, क्या स्टोरी है मैं आपको थोड़ा सा आई विल गिव यू अ क्विकली summary of this story, then we will start it. Okay, it's a story of a guru and a shishya, or we can use to say a teacher and a disciple, and how that disciple learned from his guru, and he became the guru was known for his wisdom, and how that disciple became so favorite of his guru, and after that that guru married his daughter to his शिष्य. क्या होता है कि एक गुरु शिष्य की स्टोरी है. गुरु बहुत ही बुद्धिमान, अपनी बुद्धिमानी के लिए, बुद्धिमती के लिए जाने जाते हैं, और जो स्टूडेंट है वो उनसे, अपने गुरु से इतने अच्छे तरीके से जो ज्ञान वो उनको देते हैं वो इतने अच्छे तरीके से अर्जित करता है कि जो गुरु हैं वो अपनी बेटी की शादी क्या है अपने शिष्य के साथ कर देते हैं. अब मैं बताती हूँ. द नेम ऑफ द गुरु वॉज उदलका एंड द नेम ऑफ द डिसिपल मीन्स शिष्य का नाम है कहोदा. ठीक है, गुरु उदलका मैरिड हिज डॉटर टू हिज डिसिपल कहोदा. ठीक है, आफ्टर दैट they soon that Udalaka's daughter and Kahoda get married. Soon after that Sujata became pregnant, so she also warned that as she was the daughter of a wise sage means बहुत ही बुद्धिमान. सेज का मतलब होता है संत, कि बहुत ही बुद्धिमान संत और इतने वाइज हस्बैंड की वाइफ थी, तो वो चाहती थी कि उसका जो आने वाला बच्चा है वो भी क्या हो, बुद्धिमान पैदा हो. तो वो क्या करती है, अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ की क्लासेस को शी स्टार्टेड टू अटेंड देयर क्लासेस. ओके, और वो जब जैसे भी वो मंत्रों का जाप करते हैं तो उनके पेट में जो बच्चा होता है वो उनको सुन रहा होता है. एक बार one day when his husband was chanting the Ved verses, so the child from the womb said that father, you are doing wrong, you are chanting it wrong, or you have wrong chanting it wrong for 8 times. तो जो फादर हैं वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं, उनको मतलब बहुत ही इंसल्टेड फील करते हैं. तो उसके बाद वो उसको श्राप दे देते हैं. ही कर्स्ड हिम. ओके, तो उसके बाद क्या होता है, कर्स्ड मतलब श्राप देते हैं. श्राप में ऐसा श्राप देते हैं कि जब तुम पैदा होगे तो तुम्हारे शरीर के जो मेन 8 पार्ट्स हैं वहाँ पर तुम्हें कुछ ना कुछ कमी मिलेगी. यू विल हैव सम डिफॉर्मिटीज़ देयर. ओके, ऐसा जब वो पैदा होता है तो ऐसा ही होता है. पैदा होने से पहले क्या होता है कि उन जो जहाँ सुजाता और उनके हस्बैंड रह रहे होते हैं वहाँ पर सूखा पड़ जाता है. ठीक है, तो क्या उसकी वाइफ चाहती है कि मेरा बच्चा जब भी पैदा हो तो उसको सब शी वांट्स एवरीथिंग फॉर हिज सन और हिज चाइल्ड, फॉर हर चाइल्ड, कि वो चाहती है कि जब भी उनका बच्चा पैदा हो तो उसको वो सभी सुख सुविधाएं मिलें जो वो देना चाहती है. तो वो अपने हस्बैंड को फोर्स करती है कि वह आप राजा के पास जाइए, राजा जनक के पास जाइए, और राजा जनक क्या हैं उनको आप इंसिस्ट कीजिए कि वो वो आपको हेल्प करें. एक राजा क्या थे, जनक, एक कोई यज्ञ करवाते थे. तो वो उनकी वाइफ उनको फोर्स करती है कि आप जाइए और उनको कहिए कि आपका ये यज्ञ करने में मैं आपको असिस्ट करूँगा. और वो सोचती थी कि अगर ऐसा होगा तो फिर
राजा की तरफ से उस उनके हस्बैंड को खूब सारा पैसा मिलेगा। लेकिन क्या होता है कि राजा को भी राजा के उस यज्ञ में भी एक दिक्कत होती है। क्या राजा जो यज्ञ करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि उनके पास भी एक सेज एक संत बंदी नाम के संत होते हैं जो क्या करते हैं, वो सब संतों को चैलेंज करते हैं कि अगर वो उन्हें किसी डिबेट में हरा देंगे तभी वो उस यज्ञ को कर पाएंगे, अदरवाइज़ उनको क्या कर दिया जाएगा, पानी में डुबो दिया जाएगा। तो इस तरह से जो कहोता थे कहोदा थे, वो भी उनके अगेंस्ट बंदी के अगेंस्ट डिबेट में पार्ट करते हैं, लेकिन वो हार जाते हैं और उनको क्या कर दिया जाता है, डुबो दिया जाता है। उसके बाद जब उनका बेटा पैदा होता है, वो जैसे उन्होंने श्राप दिया था उस श्राप के अकॉर्डिंग ही पैदा होता है, लेकिन वो आगे चल के अपने फादर का बदला लेता है। कैसे वो बदला लेता है, वी विल डू इट फर्दर इन दिस चैप्टर, ओके। क्योंकि अभी बताऊंगी तो वो सारा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अभी थोड़ा सा समरी में इसलिए बताया ताकि आपको पढ़ने में पता चले कि हाँ हम क्या पढ़ने वाले हैं और क्या आज का मेन टॉपिक है, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्ट इट। The story of Ashtavakra is taken from the great Indian epic, the Mahabharata. It is the story of a deformed young boy whose intelligence surpassed that of many old sages of his time. कहते हैं कि ये स्टोरी अष्टवक्र की है, जो कहाँ से ली गई है, ग्रेट इंडियन एपिक द महाभारत, एक बहुत ही जो हमारा महाभारत है, एपिक मीन्स महाकाव्य, जो महाभारत को कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। कहते कि उसमें से ये ली गई है ये स्टोरी। और ये स्टोरी एक ऐसे डीफॉर्म होता है जिसमें कुछ कमी हो, कुछ विकृतियाँ हों, ठीक है। मतलब एक ऐसे यंग बॉय की स्टोरी है जिसकी बुद्धिमती ने मतलब क्या कहेंगे, उसकी इंटेलिजेंस ने बहुत सारे पुराने संतों को भी हैरान कर दिया था अपने टाइम में, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट दिस चैप्टर, ओके। सेज उदालका, नोन फॉर हिज विजडम, ran an ashram where Vedic knowledge was imparted to the peoples. सेज का मतलब होता है संत आप जानते हैं अच्छे से। दैट सेज उदालका नोन फॉर हिज विजडम होता है बुद्धिमानी, किसी की इंटेलिजेंस की। सेज जो संत उदालका थे वो अपनी बुद्धिमती के लिए, अपनी बुद्धिमानी या अपनी इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते थे। और वो क्या कर रहे थे, एक आश्रम चला रहे थे जहाँ पर बच्चों को क्या दिया जाता था, वैदिक ज्ञान दिया जाता था। वन ऑफ हिज डिसिपल्स कहोदा वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट एंड वॉज देयर फॉर हिज फेवरेट स्टूडेंट। कहते हैं कि उनका एक डिसिपल, मैंने आपको बताया था कि डिसिपल का मतलब होता है शिष्य। क्या उनका एक शिष्य था कहोदा, हु वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब कुछ बच्चे होते हैं कि हाँ ठीक है इंटेलिजेंट हैं या अच्छे से सीख रहे हैं, बट ही वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट, वो बहुत एक्स्ट्रा में मतलब होशियार थे। और इसी वजह से वो क्या थे, उदालका के फेवरेट स्टूडेंट भी थे। उदालका वॉज वेरी हैप्पी एंड इम्प्रेस्ड विद हिम थ्रू ऑल द ईयर्स ही हैड टॉट हिम। कहते हैं कि उदालका क्या थे, उनकी जो शिक्षा प्राप्त करने की जो एक वे था उससे बहुत ही खुश थे कि इतने सालों में जो भी उन्होंने उनको पढ़ाया था वो इतने अच्छे से सीख रहे थे। वो उससे क्या थे, उदालका बहुत खुश थे। उदालका उनके गुरु थे एंड कहोदा वॉज द डिसिपल, वो उनके शिष्य थे। सो ही डिसाइडेड टू गिव हिज डॉटर सुजाता टू कहोदा इन मैरिज वंस शी वॉज ओल्ड इनफ टू मैरी। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी की शादी क्या है, कहोदा से करवा देंगे जब उनकी बेटी की उम्र शादी के लायक हो जाएगी, ठीक है। वो अपने शिष्य से इतने ज़्यादा इम्प्रेस थे, उनकी नॉलेज से इतने ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने ये तक डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी बेटी की शादी क्या है अपने शिष्य कहोदा से करवा देंगे। दे वर सून मैरिड, और जल्दी ही क्या है उनकी शादी करवा दी गई। एंड आफ्टर सम टाइम सुजाता बिकेम प्रेग्नेंट, एंड आफ्टर सम टाइम सुजाता वॉज प्रेग्नेंट, शी कंसीव, मतलब वो प्रेग्नेंट हो गई। Being the daughter of a wise sage, she wanted her child to become a wise man when he grew up. कहते हैं कि as you all know she was the daughter of a very wise sage means वो इतने बुद्धिमान संत की बेटी थी, तो वो चाहती थी कि उनका बच्चा भी बहुत
वाइज बने, बहुत ही बुद्धिमान बने जब वो बड़ा हुए। विद दिस विश एंड द होप दैट द चाइल्ड इन द वॉम कैन स्टार्ट गेनिंग नॉलेज इवन बिफोर इट वॉज बॉर्न। कहते हैं कि इसी इच्छा के मतलब अपनी इसी इच्छा से वो इस उम्मीद में कि उनका बच्चा जब तक उनके गर्भ में है, उनके पेट में है, वो क्या करे, वो नॉलेज प्राप्त कर रहे जब तक वो पैदा नहीं होता है। ठीक है, मतलब बिफोर it was born, she want that her child get all the knowledge from his grandfather and father. Okay, so she began to attend the class of her father and husband. तो इसलिए उसने क्या किया, अपने फादर की और अपने हस्बैंड की क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर दिया। शी वुड टायरलेसली सिट थ्रू द क्लासेस एंड लिसन टू द चैंटिंग। कहते हैं कि वो बिना थके, बिना किसी मतलब बिना कुछ भी फील करे, वो क्या थी, अपने उनकी क्लासेस में बैठती थी एंड उनकी जो चैंटिंग ऑफ वर्सेस होता है, मंत्रों का जो वो जप करते थे, उनको जो वेद्स वगैरह में मंत्र वगैरह होते थे, उनका दोहे होते थे, उनका जो जब जाप करते थे उनको सुनती थी। एंड द वर्ड्स ऑफ विजडम मेंट फॉर द 1 second wait for a second. Okay, wait. So she started the words of wisdom meant for the peoples. कहते हैं कि जो बच्चों को ज्ञान सिखाया जाता था वो क्या है, वो अपने बच्चे को सिखाना चाहती थी। ठीक है। One day while the pregnant Sujata sat in Kahoda's class, the unborn baby spoke from her womb. कहते कि एक दिन जब वो सुजाता अपने हस्बैंड उनके हस्बैंड कहोदा हैं, उनकी क्लास में बैठी थी, तो जो उनका अनबॉर्न बेबी मतलब जो बच्चा उनके गर्भ में है, उनके जो पेट में है, उनकी वॉम का मतलब होता है गर्भ, पेट। ठीक है, उसमें है, उसमें से वो बोलता है। स्पोक मतलब होता है बोलना, स्पोकन। वो बोलता है, फादर दिस इज़ नॉट द करेक्ट वे टू चैंट वैदिक वर्ड्स। वो कहती है कि वो बच्चा बोलता है कि फादर, पापा या पिताजी, जो आप ये मंत्र का जाप कर रहे हैं ये सही नहीं है। देयर आर 8 एरर्स इन ईच वर्ड्स दैट यू आर। वो कहते हैं कि आप जो ये वर्ड्स, ये जो मंत्र आप पढ़ रहे हैं या दोहे आप पढ़ रहे हैं, उसमें हर मंत्र में क्या है, 8 गलतियां हैं। रिसाइटिंग और होता है उसको दोहराना। ठीक है। फॉर अ सेकेंड कहोदा वो साइलेंट। कहते हैं कि कुछ समय के लिए कहोदा क्या है, एकदम चुप रहते हैं। ही फेल्ट टेरिबली इंसल्टेड बिफोर हिज प्यूपल्स। कहते हैं कि वो अपने बाकी जो शिष्य हैं और जो लोग हैं उनके सामने अपने आप को क्या है, थोड़ा मतलब बहुत ही इंसल्टेड फील करते हैं, बहुत ही अपनी बेइज्जती फील करते हैं। बिफोर हिज पीपल एंड कर्स्ड हिज अनबोर्न चाइल्ड। और क्या है, अपने उस जो बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ है उसको क्या कर्स होता है, श्राप दे देना, कि वो उसको ऐसे श्राप दे देते हैं। आई कर्स यू फॉर योर डिफेंस। कहते हैं कि मैं तुमने जो ये दुस्साहस किया है, मैं उसके लिए तुम्हें श्राप देता हूँ। यू विल बी बॉर्न विद 8 डिफॉर्मिटीज़ इन ऑल द 8 वाइटल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। कहते हैं कि जब तुम पैदा होगे तो तुम्हारे अंदर कोई 8 विकृति, डिफॉर्मिटीज़ में आपको बता रही थी ना, कोई विकृति या किसी कमी के साथ तुम पैदा होगे। अपने बॉडी के मेन 8 वाइटल होता है, मेन 8 जो पार्ट्स होते हैं, नेसेसरी पार्ट्स होते हैं, वहाँ तुम्हें कोई ना कोई 8 मतलब कमियाँ तुम्हारे शरीर में होंगी। सुजाता डिडंट बिलीव दैट एनी फादर इन हिज सेंस कुड पॉसिबली डू समथिंग ऑफ दैट काइंड। अब सुजाता बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही थी, सोच नहीं पा रही थी कि क्या कोई फादर अपने जो बच्चा अभी तक पैदा नहीं हुआ है उसको भी ऐसे कुछ श्राप दे सकता है या फिर कुछ ऐसा उसके लिए कुछ कर सकता है। शी थॉट दैट हर हस्बैंड हैड फेल्ट इंसल्टेड। फिर वो सोचती है कि शायद उनके हस्बैंड ने इंसल्टेड फील किया है। एंड देयर इम्पल्सिवली कर्स द चाइल्ड। और बिना सोचे समझे क्या कर दिया उन्होंने, उस बच्चे को श्राप दे दिया है। एंड दैट द आउटबर्स्ट ऑफ एंजर शुड नॉट बोदर हर। और मतलब वो ऐसे प्रिटेंड करने लगी कि चलो ठीक है, इस गुस्से की वजह से शायद उनको इतनी परेशानी नहीं होगी या वो इतनी टेंशन नहीं लेंगी अब आगे। मीन वाइल देर वॉज अ सीवर ड्रॉट इन द विलेज। कहते हैं कि उसी दौरान क्या हुआ, गांव में सूखा पड़ गया।
सुजाता वॉज वेरी एम्बिशियस एंड वॉन्टेड द बेस्ट फॉर हर चाइल्ड। कहते हैं कि सुजाता क्या थी, अपने बच्चे के लिए सबसे बेस्ट करना चाहती थी, एम्बिशियस थी, वो चाहती थी कि उनके बच्चे को सब अच्छे से अच्छी चीज़ें मिलें। द ड्रोट हैड समवट अपसेट हर प्लान्स, लेकिन जब वो सूखा आ गया तो उसने शायद जो वो प्लानिंग कर रही थी अपने बच्चे के लिए, उसने उसको अपसेट कर दिया कि शायद अब मैं ये सब चीज़ें ना कर पाऊँ अपने बच्चे के लिए। शी नीडेड मोर मनी टू रेज हर चाइल्ड वेल, अब उसको अपने बच्चे को ग्रो अप करने के लिए या फिर उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या था, और पैसे की ज़रूरत थी। सो शी परसुएडेड हर हस्बैंड टू अप्रोच किंग जनक। अब उन्होंने क्या किया कि उनको कुछ ज़्यादा पैसे चाहिए थे, तो अपने पति को उन्होंने मनाया कि आप क्या है, राजा जनक के पास जाइए। इट वॉज नोन टू ऑल दैट द किंग वॉज एट दैट टाइम प्रिपेयरिंग फॉर अ यज्ञ। उस समय सबको पता था दैट टाइम किंग जनक वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ यज्ञ, दैट कि राजा जो जनक हैं वो किसी यज्ञ के लिए तैयारी कर रहे थे। शी आस्क्ड हर हस्बैंड टू असिस्ट द किंग in performing the yajna, for which she hoped that the king would reward him handsomely। कहते हैं कि उन्होंने अपने पति को कहा कि आप राजा से बात कीजिए और उनको कहिए कि आप उनको यज्ञ में क्या असिस्ट करेंगे, और ऐसा करने से क्या है, राजा राजा उनको बहुत ही अच्छा इनाम में मतलब पैसा देंगे, उपहार देंगे उनको। When Kahoda approached Janak, the king received him with due respect, but he said to him, कहते हैं कि जब कहोदा राजा जनक के पास पहुँचे तो राजा जनक ने उनको बहुत ही सम्मान के साथ रिसीव मतलब किसी को आदर सत्कार के साथ बुलाना। बट ही सेड टू हिम, लेकिन राजा जनक ने कहोदा से कहा, आई रिग्रेटफुली इन्फॉर्म यू दैट दाउ आई हैड वॉन्टेड टू परफॉर्म द अग्नि यज्ञ, आई एम अनेबल टू परफॉर्म इट। उन्होंने कहा कि मैं रिग्रेटफुली होता है कि किसी को सॉरी बोलकर या खेद पूर्वक बोलना कि मतलब मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैं खुद ये यज्ञ परफॉर्म करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसको करने के योग्य नहीं हूँ। आई हैव बीन कीन टू परफॉर्म द यज्ञ फॉर मतलब कीन होता है किसी चीज़ को करने के लिए बहुत ही क्या बोलेंगे, कीन का मतलब बहुत ही ज़्यादा इच्छुक होना, बहुत ही ज़्यादा डिज़ायरेबल होना कि हाँ मैं ये करना ही चाहता हूँ। तो मैं भी, वो बोलते हैं कि मैं भी ये यज्ञ बहुत सालों से करना चाहता हूँ, बट इन वेन, लेकिन मैं इन वेन होता है वेस्टली मतलब कोई चीज़ व्यर्थ में जाना, लेकिन मैं अभी तक नहीं कर पाया हूँ, मेरे जो ये इतने साल हैं वो वैसे ही गए हैं। सेज बंदी हर्ड ऑफ माई इंटेंशंस एंड केम टू मी। अब वो बता रहे हैं कि जो संत बंदी हैं उन्होंने मेरी इस इंटेंशन के बारे, मेरी इस इंटेंशन होता है किसी चीज़ को करने के लिए आपका इरादा, ठीक है, कि आप किसी चीज़ को करना चाहते, तो उन्होंने मेरे इस कार्य को करने के बारे में सुना, एंड वो देन ही केम टू मी, और वो मेरे पास आए। ही टोल्ड मी दैट आई विल बी परमिटेड टू परफॉर्म द यज्ञ ओनली ऑन वंस कंडीशन। वो कहते हैं कि मैं आपको ये यज्ञ करने के लिए अलाउ करूँगा, परमिशन दे दूँगा, ठीक है, लेकिन आपको मेरी एक कंडीशन फुलफ़िल करनी होगी। यू हैव टू कंप्लीट माई वन कंडीशन। व्हाट? ही वुड हैव एन इंटेलेक्चुअल डिबेट विद द सेजेस हु वुड परफॉर्म द अग्नि यज्ञ फॉर मी। कहते हैं कि जितने भी आपके जो संत आएंगे यज्ञ करने के लिए, या जो भी संत आएंगे यज्ञ करने के लिए, पहले उनको मेरे साथ एक इंटेलेक्चुअल आमने सामने क्या एक डिबेट, मेरे कुछ क्वेश्चन के आंसर्स देने पड़ेंगे, मेरे साथ डिबेट करनी पड़ेगी, तभी मैं क्या है उनको ये अग्नि यज्ञ परफॉर्म करने की परमिशन दे सकूँगा। इफ़ द सेजेस वर डिफीटेड बाय हिम दे वुड बी ड्रॉन एज अ पनिशमेंट। कहते हैं कि अगर जो आपके संत हैं, आपके जो सेज हैं, वो मुझे हरा देते हैं, या फिर वो खुद पहले तो वो बोलते हैं कि अगर वो हार जाते हैं, जो सेज और कोई सेज आएंगे सेज बंदी के सामने, और डिबेट में अगर वो हार गए, तो उनको पनिशमेंट के रूप में क्या मिलेगा, उनको ड्रॉन्ड होता है डुबो देना, पानी में डुबो देना। तो क्या है, उनको क्या कर दिया जाएगा, उनको पानी में डुबा दिया जाएगा। ओनली इफ़ बंदी लॉस टू द सेजेस विल आई बी अलाउड टू प्रोसीड विद द यज्ञ। कहते हैं कि लेकिन अगर बंदी जो थे, बंदी संत अगर हार गए,
तभी क्या है जो संत, कोई भी संत हैं उनको परमिशन दी जाएगी क्या, यज्ञ को करने के लिए. सो दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टुडेज क्लास. वी विल डू द रिमेनिंग चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास. Thank you for the class. Have a nice day.